साथियों नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप है। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जब हम साप्ताहिक योजना अनुसार जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो जो हमारा 5वां और 6वां दिन होता है उसमें हम किस तरीके से बच्चों के साथ पुनरावृत्ति करते हैं और साथ ही बच्चों का आकलन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि बच्चों ने 4 दिन तक जो भी सीखा तो 5वें दिन हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ में उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, दोहरान करते हैं। जैसे बच्चों ने जो भी वर्ण अक्षर सीखा है उससे संबंधित वर्ण अक्षरों की पहचान कराते हैं, उसको पढ़ने के लिए देते हैं। साथ ही साथ हम मिलाकर पढ़ो और लिखो का भी अभ्यास कराते हैं कि 4-5 दिन तक हमने कुछ वर्ण अक्षर सिखाए हैं, उसी से संबंधित मिलाकर पढ़ना और उसे लिखना। इस तरीके से गतिविधि हम 5वें दिन कराते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ इस तरीके से गतिविधि दिए हैं कि चित्रों के सामने नीचे से वाक्य को खोजकर लिखो। जैसे बकरी घास खा रही है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, बकरी घास खा रही है। मोनू साइकिल चला रही है तो यहाँ पर लिखेंगे मोनू साइकिल चला रही है। इस तरीके से। और उसके बाद हमने कुछ श्रुत लेखन भी कराते हैं बच्चों को। जैसे हम हर दिन कराते हैं श्रुत लेखन, तो हम बच्चों के साथ में कुछ ना कुछ श्रुत लेखन में शब्द का श्रुत लेखन, जैसे कोई भी, जैसे झूला, झगड़ा, पतंग, तो इस प्रकार हम कुछ शब्द बोलेंगे और बच्चे सुनकर लिखेंगे। तो ये हो गया सुनकर लिखो। तो 5वें दिन हम लोग, 6वें दिन हम क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं बच्चों को, और साथ ही साथ हम बच्चों का अब आकलन करेंगे। आकलन कैसे करेंगे साथियों, देखो अब एक एक बच्चों को आपको बुलाना है और एक एक बच्चों को इसको पढ़ने के लिए बोलेंगे। ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, इस तरीके से आप उंगली रखते जाएंगे और बच्चों से पूछते जाएंगे। तो जैसे बच्चों ने बताया झ, ग, घ, स, झो, इसे नहीं बता पाया या इस वर्ण अक्षर को नहीं बता पाया, तो जहाँ पर नहीं बता पाया वहाँ आप टिक लगा लें, इस तरीके से टिक लगा लें। और बाकी जितना भी सही बता पाया है, जैसे कुल वर्ण अक्षर कितने हैं यहाँ पर 10, तो 10 में उसने कितना सही बताया, तो 7 सही बताया, 3 को सही नहीं बताया। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 10 में से 7 सही बताया है। इसके बाद हम इन शब्दों को पढ़ने के लिए कुछ शब्द पठन कराएंगे। तो यहाँ पर भी हमने 10 शब्द दिया हुआ है साथियों, देखिए। तो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं रंग, पंख, पतंग, झरना, बंदर, एक बार में अच्छे शब्द की तरह पढ़ रहे हैं तो हम उसको टिक लगाते जाएंगे, नहीं लगाएंगे टिक। और यहाँ पर जैसे कोई शब्द को बच्चा नहीं पढ़ पाया, जैसे घोड़ा को, तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। घड़ी नहीं पढ़ पाया, झूला नहीं पढ़ पाया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ टिक लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 10 शब्दों में से कितने शब्द पढ़ पाए, तो यहाँ पर भी उसने 7 शब्द पढ़ पाया है। इसके बाद क्या होगा, ये सुनकर लिखो। तो सुनकर लिखो जो श्रुत लेखन का काम हम सामूहिक रूप से करेंगे बच्चों के साथ में। सभी बच्चों का ये दोनों वर्णाक्षर और शब्द पठन का आकलन करने के बाद सब बच्चों को ये पेज खोलने के लिए बोलेंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ लिखा है देखिए, सुनकर लिखो शब्द, मतलब शब्द बोलना है आपको। जैसे आप बोलेंगे झोला, झरना, या एक सप्ताह या एक दिन पीछे का जो भी वर्ण अक्षर या शब्द पढ़ा है बच्चों ने, वो शब्द आप ले सकते हैं। जैसे इधर देख रहे होंगे पंखा, जंगल, झरना, पीछे के ये शब्दों को आप 4-5 शब्दों को आप लिखवाएं और बच्चे सुनेंगे और सुन करके उसको लिखेंगे। तो आप 5 शब्द ऐसे बोलेंगे और उन 5 में से जितना भी सही रहेगा आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 5 में 5 बच्चे ने सुनकर अच्छे से लिख लिया तो आप यहाँ लिख देंगे 5। तो इस तरीके से साथियों हमने ये आकलन का काम किया बच्चों के साथ। अब हमको ये पता चल गया है आकलन में कि ये कौन कौन से वर्ण अक्षरों को बच्चा नहीं पहचान रहा है, कौन से शब्दों को बच्चा नहीं पहचान पा रहा है कि भाई ई की मात्रा में इसको दिक्कत है या ओ की मात्रा में दिक्कत है। तो इन वर्ण अक्षरों के साथ में या इन शब्दों के साथ हम बच्चों के साथ फिर से काम करेंगे, कुछ ग्रिड कार्ड के माध्यम से, वर्ण अक्षर के माध्यम से, और बच्चों के साथ उनको सहयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।